अस्सलाम वालेकुम सर, आप सबको खुश आमदीद। आप लोग आए हैं आज हमारे लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि हमारी जो सिविल वर्क्स हैं वो 100% कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि हमारी लास्ट डे जो आपकी एक्टिविटी थी, जो आप लोग आए थे तो देखा था कि लास्ट सिविल एक्टिविटी हमारी फ्रंट स्टेप से जिसकी कंक्रीटिंग उस दिन हो रही थी, जो कि कंटिन्यूस 72 आवर्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चली है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो सिविल वर्क्स है, जो कंक्रीट एक्टिविटी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। रिमेनिंग इस वक्त जो बिल्डिंग की सिचुएशन है उसमें फ्रंट पे हमारे ग्लास इंस्टॉल हो रहे हैं और अंदर की साइड पे हमारे पीवीसी फ्लोरिंग और ग्लास, जो कि हमारी सबसे सेंसिटिव एक्टिविटी होती है और सबसे एंड में हम रखते हैं, वो चल रही है। HVAC हमारा 100% इंस्टॉल्ड और कमीशनिंग की स्टेज में है। 2 दफ़ा हम उसको टेस्ट कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही चल रहा है। हमारी लिफ्ट, जो कि अंदर की बिल्डिंग की दोनों लिफ्ट हमारी 100% इंस्टॉल्ड और कल हमने उनको टेस्ट भी किया है, वो भी कमीशनड है। बाहर की लिफ्ट हमारी एक्सपेक्टेड है कि हम 2 दिन में इंशाल्लाह उसको टेस्ट करने की कंडीशन में होंगे। अभी करंट सिचुएशन में हमारे ACP पैनल्स, जिनका वेट था तकरीबन सबको, वो परसों हमें रिसीव हुए थे, जिसकी प्रोग्रेस आप लोग फ्रंट साइड से बिल्डिंग की देख सकते हैं कि हमारा फसाड तकरीबन जो फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग है उस पर 60% फसाड कवर कर चुकी है। जब आप उस साइड पे बिल्डिंग के जाएंगे तो यूल रियलाइज लाइट्स हमारी एक्सपेक्टेड है आज रात को हमारी पोर्ट से क्लियर हो जाएंगी और 1 डे में एक पोल पे हमारी लाइट्स इंस्टॉल होंगी। तो एक्सपेक्टेडली 4 to 5 डेज़ के अंदर हमारी लाइट्स 100% इंस्टॉल्ड प्लस एमिंग हो जाएगी। असल में एमिंग एक डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है जिसके लिए एक अलग टीम हमारी इंगेज होती है। तो वो जैसे जैसे लाइट्स इंस्टॉल करते जाएंगे साथ साथ हमारी एमिंग होती रहेगी। फॉर स्क्रीन्स हमारी एयरलिफ्ट हो रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमारी जो स्क्रीन्स हैं वो शंघाई से दुबई पहुंच चुकी हैं और दुबई से 28 और 29 को हमारी एयरलिफ्ट होनी है, जो डायरेक्ट कराची आएंगी। तो स्क्रीन्स का मीनवाइल जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, प्रॉबली जो लास्ट टाइम सबको एक एंटिसिपेटेड था कि अभी सिर्फ पाइल्स हुई हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, वो हम बाहर से लेकर अंदर आ चुके हैं और वो आप देख सकते हैं उधर कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं। तो वो हमारी इरेक्ट होंगी और उसके ऊपर स्क्रीन्स इंस्टॉल होंगी। ये 2 क्रिटिकल एक्टिविटीज़ थी हमारी, जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल इन कंट्रोल है। रिमेनिंग बिल्डिंग में ग्लास वर्क जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हम उसको लॉक करने शुरू हो जाएंगे। अभी आप ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को अगर आप विज़िट करें इस मीटिंग के बाद या इस ब्रीफिंग के बाद, तो यू रियलाइज़ कि इट्स डन। फॉर द 4th फ्लोर अभी उस पर थोड़ी सी वर्किंग जारी है, लेकिन वी आर वेरी होपफुल, इंशाल्लाह हम उसको भी डिलीवर करेंगे ऑन टाइम। सर देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं। अगर आप सिविल वर्क्स को अलग कंसिडर करें, फिनिशिंग वर्क्स को अलग कंसिडर करें और जो आउटर पेरीमीटर में एक्सटर्नल वर्क है उनको अलग कंसिडर करें, तो सिविल वर्क हमारा 100% कंप्लीट है। फिनिशिंग में हम तकरीबन 80+ अचीव कर चुके हैं और जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट के वर्क्स है उसमें आप हमारे देखें तो प्लॉट्स और लेवलिंग हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है जिसमें अंदर हमारी जो सिविल पार्टीज़ को हमने रिमूव करना है इधर से, उस पर अभी वर्किंग जारी है और वो एक बेसिक सी वर्किंग होती है जिसमें हम लेबर्स को और जो टीम्स अंदर काम कर रही हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं। उस दौरान उनका डेबरी और वो सारा जो बिखराव होता है उसको सेटल आउट कर रहे हैं हम फिलहाल। महमूद भाई, अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। अपेरेंटली आप लोग जिसको फाइनल डेट समझ रहे होते हैं या प्रॉबली जो आपकी तरफ एंटिसिपेटेड होता है, वो ये होता है कि सब कुछ क्लीन चिट जैसे ये सामने की बिल्डिंग है ऐसे हो कि कोई लेबर नज़र ना आ रही हो, सब चला जाए। एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप लेबर को रिमूव भी करना है। तब भी मैंने आपको ये बोला था 25 हमारी सिविल वर्क की डेडलाइन है और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक लेबर को हर फ्लोर से डेडलाइन देते हैं और उसको कहते हैं कि अब यू मूव आउट। तो जब वो मूव आउट कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी कुछ टचिंग्स और ये सारी मटेरियल रहती है। जैसे अब हमारी पेंट की पार्टी टिल द वेरी लास्ट डे भी यहाँ पर होगी, यानी कि मैचेस के यहाँ से निकलने तक कहीं पर टचिंग चाहिए, कोई एक लेबर निकली है या फर्नीचर रखा है, फर्नीचर रखते हुए उसमें थोड़ा सा डैमेज आ गया है, तो वो सारी चीज़ों को भी रिपेयर करी होगी समहाउ। तो ये एक्चुअल में वो वर्क्स नहीं है जिनके लिए आप समझे कि हमारी डेडलाइन मीट नहीं हो रही। हम लोग अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। जो डेट्स आगे जा रही हैं वो इस वजह से नहीं जा रही कि हमारी कोई सिविल वर्क पेंडिंग है, कोई ऐसी एक्टिविटी पेंडिंग है जो एक मेजर एक्टिविटी है। रिमेनिंग अगर आप 100% परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो वी कैन डू इट एवरी डे। तो उसके लिए हमारी टीम्स कुछ इधर ऑन होल्ड भी रहेंगी, क्योंकि जब मैचेस होंगे या कोई टीम्स होंगी, आपको यहाँ पर टीम्स कंटेनर्स नज़र आ रहे होंगे, वो इसलिए इधर डिप्यूट रहेंगे कि अगर कोई मैच के दौरान कोई ऐसी कमीशनिंग में हमारे कोई इश्यू आता है इलेक्ट्रिकल का, HVAC का, तो वो टीम्स यहाँ पर हों। तो 25 to 31 हमारा टेस्टिंग और कमीशनिंग का ही टाइम है, वही चल रहा है इस वक्त।
हमारी HVAC को 2 दफ़ा हम टेस्ट कर चुके हैं। अभी हम ग्लास का वेट करें, जैसे ही 100% ग्लास हमारा लग जाएगा तो फिर हम दोबारा इसको HVAC को टेस्ट करेंगे कि इसकी कूलिंग का पैटर्न क्या है। तो यूँ की चीज़ें हमारी चल रही हैं। और जो इम्पोर्टेड आइटम्स की इंस्टॉलेशन की बात है, वो एक ड्यू प्रोसीजर है कस्टम्स का और इन सब का। उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कोई चीज़ आगे पीछे होती है तो वो होती है। हमारे सिविल वर्क्स की एक्टिविटी एज स्केड्यूल्ड चल रही है। सर, जो हमारे VIP इंक्लोजर्स हैं उनके लिए मैं आपको VIP इंक्लोजर्स का मैं आपको कन्वे कर दूं कि जो हमारे सेकंड और थर्ड फ्लोर है वो तकरीबन सारा VIP बॉक्सेस के अंदर है। उसमें हमारा फर्नीचर जो है वो हमारा इंशाल्लाह ताला लाहौर से चल पड़ा है और तकरीबन आज हमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का फर्नीचर रिसीव हो जाएगा। सेकंड और थर्ड फ्लोर का हम लोग जब ग्लास लग जाएगा तो फिर हम उसका इंस्टॉल करेंगे। दैट टू इज़ अ 1 डे एक्टिविटी। और जो फ्रंट पे हमारे स्टेप्स हैं ये हमारे VIP पैटर्न इंक्लोजर बन रहे हैं, जिनके अंदर हमारी VIP चेयर्स लगेंगी और वो भी हमारी रिसीव हो चुकी है जो हमने स्टोर में रखी हैं। एज सून एज द स्ट्रक्चर ड्राइज अप और क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट होता है, हम वहाँ पर चेयर्स इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। सर, मेन क्वेश्चन अपनी जगह पर है। माजिद खान इन्हीं की बात कर रहा हूँ कि पैटर्न इंक्लोजर, मैं इनको पैटर्न इंक्लोजर बोल रहा हूँ क्योंकि नाम ऑफिशियली अभी हमें कन्वे नहीं हुए ना, तो इस वजह से हाँ पैटर्न इंक्लोजर यही कह रहा हूँ कि इसकी कंक्रीट की क्यूरिंग पीरियड चल है। कार पार्किंग के लिए अभी आप अगर विजिट करें हमारा चाइना ग्राउंड, उसमें हमारी लेवलिंग ड्रेसिंग और कॉम्पैक्शन हो चुकी है। और जो हमारा थ्रू आउट पेरीमीटर है उस सब के ऊपर कमिश्नर साहब से हमने परमिशन ले ली थी और उन्होंने हमें अलाउ किया था एक सर्टेन नंबर ऑफ कार जिनको हम पार्क कर सकते हैं। फॉर दैट हमारी लेवलिंग जो हमारा इस साइड का ग्राउंड है वो 100% कम्प्लीट हो चुका है। इस साइड पे हमारे कोई ग्लास की सॉर्ट ऑफ कैंप ऑफिस टाइप बना हुआ है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी अभी होल्ड पर है। ये भी इंशाल्लाह हमारी विद इन 2-3 डेज़ में कंप्लीशन की तरफ है। अच्छा, एग्जैक्टली इसमें हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हमें बड़ी हेल्प मिल रही है। उन्होंने KMC को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मेयर साहब ने, और कल से हमारे पास यहाँ पे KMC की भी जो डेब्री को रिमूव करने की पार्टीज हैं वो इधर इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रैक्टर्स अपने तौर पे भी करें क्योंकि इट वाज ह्यूज, और KMC भी इसमें हमें हेल्प आउट करे। सर, ये तो बिल्डिंग का भी किसी को नहीं लग रहा था कि वक्त से पहले होगी। 42 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं ये 42 डेज़ की एक्चुअल प्रोग्रेस है, जिसका टाइम लैप्स भी हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें। अपेरेंटली इट्स अ वंडर इन इटसेल्फ। प्रॉबेबली अभी मीडिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या मे बी वो उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा। इट्स अचीवमेंट इन इटसेल्फ अभी तक, और हम वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ ये बता दें कर रहे हैं नहीं, जो इंडियन है जो भी एक चीज़ ये बता रहे हैं 2 को 3 को 5 को जब भी देखिए, 2 चीज़ें अब मैं आपको यही कन्वे कर रहा हूँ कि आइदर आप ये मुझसे चाह रहे हैं कि मैं आपको वो डेट दूँ कि जब सब कुछ साफ़ हो, 100% सफाई हुई हो, हमने नया सब कुछ धो दिया हो, वो एक अलग डेट है। एक डेट है कि हमारा सिविल वर्क्स 100% कंप्लीट हो, हमारी लेबर पार्टीज जो मेन सिविल की है वो सारी निकल जाए, जैसे ग्लास की इंस्टॉलेशन, फ्लोर की इंस्टॉलेशन, जैसे फ्रंट की चेयर्स की इंस्टॉलेशन, ये सब हो जाए, इसकी एक अलग डेट है। ये बताएं इसकी फ्रंट कब होगी? तो ये सब तो हमारी जो मेन सिविल एक्टिविटीज़ है, ये वी आर एक्टिव के हमारी 30th को इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो, क्लोज हो रही हो। फॉर द क्लीनिंग प्रोसेस यस वो चलता रहेगा हमारा। यस, टेफ्लॉन शीट वॉश होगी इन द वेरी एंड, जब हमारी यहाँ से 100% चीज़ें निकल जाएंगी, डेब्री रिमूव हो जाएगा, फिर हमने इसकी वॉशिंग और क्लीनिंग की तरफ भी लगना है। तो फॉर दैट वी 1 to 3 डेज़, लेकिन वो एक्चुअल में क्लीनिंग प्रोसेस है, वो कंप्लीशन प्रोसेस नहीं है, वो क्लीनिंग प्रोसेस है। सर, थैंक यू सो मच।